हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, शायद कल मैंने आपको मैथ में कुछ जीएस के क्वेश्चन कराए थे। कर्क रेखा, मकर रेखा बताई थी, भूमध्य रेखा बताया था, पृथ्वी का आकार बताया था और आपको महाद्वीप बता दिए थे। हमारे पूरे पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। कल मैथ नहीं था, आज मैथ है। आज मैथ में हम अच्छे से समझते हैं। समझना मेरी बात को। जितना ये आपको कलर में दिख रहा है ना, नीले के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, यही आपकी पृथ्वी है। धरा समझते हो? धरा, धरा का मतलब होता है जहां पे हम लोग खड़े हो सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? धरा कह दो, पृथ्वी कह दो। बाकी जितना आप ये नीला नीला दिख रहा है ना, ये जितना नीला आपको दिख रहा है, सब क्या है आपका? पानी है, सब पानी है। तो हम लोगों ने 7 महाद्वीप पढ़े थे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। अब एशिया महाद्वीप कहां से कहां तक आता है, बात और समझना। ये है आपका एशिया महाद्वीप। क्या है? एशिया। सब लोग अपना एटलस खोल के रखेंगे, उसमें वर्ल्ड का मैप खोलेंगे, वहां पे आप लोग देखेंगे। ऑनलाइन बच्चे भी बिना एटलस मैप के आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये है हमारा क्या, पूरी तरीके से वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में ये हमारा एशिया। अब एशिया कहां से कहां तक है ये देखना। ये जो रूस है ना, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 2 महाद्वीप में पड़ता है। एक एशिया महाद्वीप में है, एक यूरोप महाद्वीप में है। तो कितने महाद्वीप में पड़ता है? 2। एक एशिया में पड़ता है, एक यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप का, अब देखो यहां पर एक पर्वत होगा, आपको दिख रहा होगा, इस साइड से ऐसे पर्वत आता है, इसके साइड नहीं दर्शाया गया। इसी पर्वत से यहां से ऐसे होगा पर्वत, ये पर्वत से ही आपका इधर का भाग क्या हो जाता है? एशिया हो जाता है, और इधर का भाग यूरोप हो जाता है, ठीक है? तो आपका यूरोप कहां से कहां तक है? ये यहां से लेके ऐसे ऐसे ये पूरा कहां में है? आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। बात समझ में आ रही है आपको? यूरोप महाद्वीप कौन सा? ये यहां से यहां तक जितना आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे इंडोनेशिया से होते हुए पूरा आपका कहां में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। कहां में आता है? एशिया महाद्वीप में। फिर इसके बाद एशिया के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। तो ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप कौन सा है? ये वाला। ये पूरा हो गया आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये पूरा है हमारा उत्तरी अमेरिका। ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद फिर कौन सा ये आता है महाद्वीप? अंटार्कटिका। ये नीचे जो बर्फ में ढका हुआ महाद्वीप कौन सा है? अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है? नीचे वाला। फिर हमारा यूरोप आ जाता है। जो छोटे छोटे देश दिख रहे हैं ना आपको, ये यूरोप का है। और फिर लास्ट में हमारा ये आ जाता है ओशिया महाद्वीप, या इसी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ओशिया महाद्वीप से नाम से जानते हैं। बात समझ में? इतनी चीजें। अब आपको हमें कुछ चीजें बतानी है जो महाद्वीप, जैसे अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ये अंध महासागर का नाम। आप सांपों और मतलब पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अमेज़न का जंगल कहां पे है? आप बताओ जरा हमें। अमेज़न का जंगल ब्राजील में है, दक्षिणी अमेरिका में। ये है आपका ब्राजील है। ब्राजील दिख रहा है आपको? ये पूरा अमेज़न का जंगल है, पूरा ये अमेज़न का जंगल है। तो जहां आपको पता होगा, जहां जंगल होंगे वहां सांप पक्षी सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? दिखती नहीं रहा, ठीक है? सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी आपकी? तो सांपों या पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा दिया जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। किसको कहा दिया जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। सफेद महाद्वीप किसे कह दिया जाता है? तो नीचे वाले को फिर इसमें बात। तैरता हुआ महाद्वीप किसे कह देते हैं? तो इसे कह देते हैं। क्यों कह देते हैं समझो। जो बर्फ होती है वो कभी पिघलती है, गर्मियों के दिन में पिघलेगी और ठंडियों के दिन में क्या होगी? फिर जम जाएगी। तो महाद्वीप घटता बढ़ता रहता है। पिघल जाएगा तो कम हो जाएगा क्योंकि बर्फ है, और जब जमेगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घटने बढ़ने वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है? तैरता हुआ महाद्वीप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से बीएस के क्वेश्चन आपको अब हम बताने जा रहे हैं। आपको इतना समझ में आया कि हमारा कौन कौन सा महाद्वीप कहां कहां पे है, ठीक है? चलिए, आप इसके बाद मैं यहां पे कुछ जीएस के क्वेश्चन लिखूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो आप समझते हैं थोड़ा सा इन महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में। विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता, मानव जाति का पालना
किसे कहा जाता है। तो देखो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका ही महाद्वीप को क्यों बोलते हैं। गौर से समझिएगा वो स्टोरी। जब कहा जाता है कि हम लोग बंदर के क्या है, बंदर हम लोगों के पूर्वज है, तो बंदर से धीरे धीरे हम लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो अब सबसे पहले जो बंदर था होमो सेपियंस, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर की एक प्रजाति होती थी होमो सेपियंस। हम लोगों के जो एक्चुअल में महापुरुष है, ऐसे हम लोग जिनके पूर्वज हैं, उनका क्या नाम था, होमो सेपियंस कहा जाता था। मानव की तरह होते थे, पूरे शरीर में क्या होते थे, बाल ही बाल होते थे। तो उन्होंने सबसे ज्यादा या उन्होंने सबसे पहले कहां एकजुट होकर रहना चालू किया था, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में रहना चालू किया था। सबसे पहले मानव यहीं पे आया था, यहीं पे साथ में रहते थे, यहीं पे खाना साथ में ढूंढते थे, शिकार साथ में करते थे। पहले हम लोगों की तरह अनाज और गन्ना वगैरह तो वो नहीं करते थे। पहले नॉर्मली क्या हुआ करता था, कच्चा मांस खाते थे, जब हम लोगों आदि की खोज नहीं हुई थी। मानव पहले एज अ जानवर ही था। हम लोग अपनी बुद्धि से क्या हुए, धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए, तो आज तरह तरह के फूड्स आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो सब लोग कहाँ खाना खाया करते थे, इकट्ठा करके। तो कहा जाता है कि जो मानव जाति का पालना है, मतलब जहां पे मानव पला बड़ा सबसे पहले, वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। मिस्र के सभ्यता यहीं पर पनपी थी। आप ये मान के चलिए, जो मिस्र देश दिख रहा है, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, इनके बीचों बीच से एक नदी गई है जिसको नील नदी कहते हैं। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, जो आपका विक्टोरिया झील से निकलती है। नीली नील और पीली नील आपस में जाके मिलती है, ये मिलने के बाद ये बनाती है नील नदी। क्या बनाती है, नील नदी। और नील नदी कहां पे जाके मिलती है, मिस्र की होते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, कौन, नील नदी। ठीक है, तो यहीं पर मानव सबसे पहले नील नदी के किनारे क्या हुआ था, आया था और साथ में रहना चालू किया था, खाना पीना खाया था। तो दो तीन चीजें आपको पता चली। मानव सबसे पहले किस महाद्वीप में आया था, तो अफ्रीका महाद्वीप में आया था। हमारे पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है, जो अफ्रीका में बहती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसने कहा है सभ्यताओं का पालना। अब देखो मानव और सभ्यता में अंतर है। मानव तब कैसे रहता था, ना तो किसी का घर था, ना तो बस ऐसे ही खुले में सो जाना, शिकार करना, पेट भरना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। जब सभ्यता की बात आती है तो लोग वहां सभ्य तरीके से रहते थे। मतलब एक प्रॉपरली कानून होता था, एक प्रॉपरली आपकी रहने की व्यवस्था होती थी। जैसे अभी हमारी दिल्ली में प्रॉपरली रहने की व्यवस्था है कि सड़कें हैं, नालियां हैं, घर के सिस्टम से घर के मुहार है, सबका घर का मुहार एक ही तरफ खुल रहा होगा, कहाँ, मेन रोड की तरफ। तो ऐसा कहा जाता है सभ्यता। तो सबसे ज्यादा जो ये बोल दो कि सबसे ज्यादा दिमागी लोग कहां पे पाए जाते थे, तो एशिया महाद्वीप में पाए जाते थे। जब लोग दिमागी होंगे तो वो लोग क्या करते हैं पता है आपको, वो लोग सभ्यताओं में रहना पसंद करते हैं, कानून बनाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, घर बनाते हैं अच्छा सा। तो उसको क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा लोग होशियार कहां पे थे, एशिया महाद्वीप के थे। तो यहीं पर उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की सभ्यता को डेवलप किया, रहने का एक प्रॉपरली ढंग बनाया, कानून बनाया कि ये करोगे तो गलत काम है, ये करोगे तो सही काम है। तो लोग सभ्यता सबसे पहले कहां पे विकसित हुई, तो एशिया महाद्वीप में। इसलिए कहा जाता है सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद सांपों या पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था जहां सांप और पक्षी वहीं पे पाए जाएंगे जहां पे जंगल सबसे ज्यादा होंगे, सबसे घने जंगल होंगे। मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो हमारा अमेज़न का जंगल है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा जंगल है। इसी को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता समझते हो, तरह तरह की जीव एक ही स्थान पर रह रही है, क्या कह देते हैं, जैव विविधता। विविधता मतलब भिन्न भिन्न, जैव मतलब जीवन, जहां पर जीवन अलग अलग पाया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जैव विविधता। मतलब जो अमेज़न का जंगल है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे जो आपको सपने में आके आपकी नींद खराब कर सकते हैं। इतने भयानक सांप मिलेंगे, इतने भयानक आपको जीव मिलेंगे जो आपने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जानवर वही रहेंगे, सबसे ज्यादा पक्षी, सबसे ज्यादा सांप कहां पे पाए जाएंगे, जहां पे जंगल होगा। और जंगल सबसे ज्यादा कहां पे है, तो अमेज़न का जंगल। उसके बाद कौन सा जंगल है, तो यहाँ पे कांगो गणराज्य है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, सेकेंड नंबर पे। सबसे पहला कहाँ है, सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे है आपका, अमेज़न का जंगल। उसके बाद दूसरा सबसे सेकंड में है कांगो गणराज्य में जंगल पाया जाता है, इसको कांगो जंगल कह देते हैं, वो सबसे सेकंड नंबर में बड़ा है। तो सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप को कह देते हैं। यहाँ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ही जंगल है, लेकिन सबसे ज्यादा घने जंगल ब्राजील और अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे, इन सब
टिश्यू से मिलकर अमेजोन का जंगल बना, लेकिन सबसे ज्यादा पार्ट किसका किस में है, तो ब्राजील में है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अमेजोन का जंगल कहां पे पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, यही है आपका वर्ड जितना आप सुनते हो। अमेरिका यहाँ पे बैठा हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, आप ये सब में सुनेंगे कक्षा 9 में आप पढ़ते हो। चलिए, तो आपको समझ में आया लेकिन आप लोगों का। अब हम बात करते हैं कुछ इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो महाद्वीप से ही रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम लोग कहां पे आते हैं, महासागरों में आएंगे। ठीक है, तो 2.3 पॉइंट बचे हुए हैं। यूरोप पे कोई मरुस्थल नहीं है, जो यूरोप महाद्वीप है ये यहाँ पे है यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, मरुस्थल नहीं है। क्या नहीं है, मरुस्थल को मतलब समझते हो। अच्छा एक बात बताओ, मरुस्थल का नाम आते ही मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या मरुस्थल सिर्फ गर्म होते हैं या ठंडे भी होते हैं मरुस्थल? मरुस्थल का मतलब समझते रेगिस्तान जिसको आप लोग कहते हैं, जहां पे बीहर हो, जहां पे पेड़ पौधे उग ना सके, तो क्या वो ठंडे इलाकों में भी होते हैं, मतलब गर्म इलाकों में भी होते हैं, ठंडे इलाकों में भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान है, मोस्टली उसमें क्या है आपका रेगिस्तान है, वो क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, ऐसा स्थल जो मरु हो, मतलब जहां पे कुछ उपजाऊ ना हो, क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। पर मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा कहां गया, मरुस्थल ऐसा स्थल जो मरु मतलब मरा हुआ हो, जहां पे कोई भी अन्य या पेड़ पौधे ना उगाए जाए, क्या कहलाते हैं आपका, मरुस्थल। तो क्या मरुस्थल ठंडे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताओ मुझे। मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है। आप देखो अटलांटिक अंटार्कटिका महाद्वीप को देख लो, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ती है कि पृथ्वी के ऊपर भी बर्फ है, मतलब पृथ्वी की जो सतह है, पेड़ पे उगने के लिए पृथ्वी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको पोषण देने के लिए, लेकिन इसके लिए क्या है, बर्फ है। बर्फ आ जाती है तो पेड़ पौधे यहाँ पर भी नहीं उगते। तो आपसे पूछा था सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो क्या बताओगे, अंटार्कटिका महाद्वीप का मरुस्थल। लेकिन अगर गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है आपका, यहाँ पे 12 देशों से मिलकर बना हुआ है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, समझ में आई आपको। अब तो आपका क्या, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या हो तो जितनी बर्फ होती है लोग क्या कर देते हैं, हटाए रहते हैं, क्योंकि लोग रहते हैं वहां पे, और पेड़ पौधे को भी साफ सुथरा रखते हैं, तो यहाँ पेड़ पौधे तो हो जाते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंडा होने की वजह से यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं पनप पाते हैं। इंसान रहते हैं तो पेड़ पौधे उगा लेते हैं अपने अनाज या फल आदि के लिए जो भी है, तो यहाँ पे उगा लेते हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल में यहाँ पे नहीं कि कहीं किलोमीटर में भी आपका क्या ना हो, पेड़ पौधे ना हो। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। क्यों नहीं, अगर आपसे रीजन पूछे, क्योंकि वो क्या है आपका एक ठंडा क्षेत्र है, तो आप मरुस्थल नहीं है। चलिए, ओशिनिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी है। एशिया महाद्वीप कहां पे है, तो ये है आपका ओशिनिया महाद्वीप। यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ना तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ना तो आपको पापुआ न्यू गिनी में मिलेगा कहीं पर, ना ही आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, कहीं पे भी कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी की बहुत नीचे साइड में आते हैं, और ये वो चट्टानों में आते हैं जो चट्टानें बहुत पुरानी है। देखो, ज्वालामुखी वहीं पर फटेंगे जहां पर नील चट्टान है। जैसे अपना ये हिमालय पर्वत यहां से यहां तक है, ये अभी नील चट्टान पे है, ये जाके टकराया है कहां पे, एशिया महाद्वीप से टकराया है। ये हमारा मेडागास्कर हमारा भारत का ही हिस्सा था, तो मेडागास्कर को छोड़ के हमारा भारत खसकते खसकते कहां चला गया है, एशिया महाद्वीप में जाके टकरा गया है। और उसके टकराने से जब कोई चीज बहुत तेज टकराती है तो ऊपर को उठती नहीं उठती है, तो वहीं पर ये पृथ्वी अभी भी उठ रही है, उसका लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। बात समझ में, तो ये चट्टान में इसलिए हमारे यहाँ भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं प्रशांत महासागर के बॉर्डर पे आते हैं, क्योंकि ये चट्टानें क्या है, अभी बन गई है, नई खिसकती है। तो जब एक चट्टान दूसरे चट्टान से टकराएगी तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी सुनामी जैसी घातक क्या आते हैं, आपके आपदाएं आती है। समझ में आई बात। और ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट है जिसको हम लोग परत कहते हैं, ये बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। तो यहाँ पर ना तो भूकंप उतना ज्यादा कुछ खास बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, ना ही यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी है। समझ में आई आपको बात। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप भूकंप में नहीं आता है, ये और भी पुरानी है, ये इससे भी क्या है, पुरानी। तो ना तो यहाँ पे भूकंप भी बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, आपका पुराना क्षेत्र है। ठीक है, ध्रुव के पास है बिल्कुल, तो कहां पर भूकंप नहीं आते हैं, तो हमारे कहां पे नहीं आते, अंटार्कटिका महाद्वीप में भूकंप नहीं आते। इतनी चीज समझ में, ये आपके कहां के क्वेश्चन के लिए वन लाइनर क्वेश्चन मैंने सभी महाद्वीपों से बताया। ठीक है, एक बार रिवाइज करते फिर महाद्वीप में आते हैं। रिवाइज करो, ये आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। क्या है, एशिया महाद्वीप। फिर ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप ऐसे ऐसे यहां से
ये यहां से ऐसे क्या है हमारा पूरा अफ्रीका महाद्वीप। फिर ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये पूरा आपका क्या है उत्तरी अमेरिका है मैक्सिको। ये आपका क्या है दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के बाद फिर कौन सा आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है ये वाला। फिर इसके बाद यूरोप आ जाता है, ये छोटे छोटे देश दिख रहे हैं आपको यूरोप में, यहां से आता है। फिर आपका ओशिनिया आ जाता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ऑस्ट्रेलिया बोल रहे, फिर ओशिनिया महाद्वीप बोल रहे, समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग महासागर की। तो हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के महासागर पाए जाते हैं, हालांकि विद्वान अलग अलग बताते, कोई 7 बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है। जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है वो 5 है, तो मैं 5 आपको बता रहा हूं। हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं 5 महासागर है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर। आइए इसको देखते हैं। ये है आपका प्रशांत महासागर, ये किनारे वाला, ये यहां से जो उत्तरी प्रशांत कहलाता है, और इसी का भाग ये है क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है गोल है। कैसी है गोल है। एक पन्ना दिखाओ मुझे। जैसे ये कोई कॉपी है, हम जब इसको पढ़ते हैं ना तो पृथ्वी को ऐसे, पृथ्वी हमारी क्या है ऐसे है, कैसी है ऐसी है, बात समझना हो। हमें पढ़ना होता है तो पृथ्वी को हम लोग क्या कर देते हैं उसको ऐसे खोल दिए, तो जो ये कभी पास हुआ करते थे वो क्या हो गए दूर हो गए। तो ये कोना प्रशांत महासागर का और ये कोना प्रशांत महासागर का आपस में क्या हो गए दूर, लेकिन है ये दोनों एक ही है। पृथ्वी हमारी ऐसे है तो प्रशांत महासागर पूरा ऐसे है, मतलब इसको जब ऐसे कवर कर देंगे तो ये हिस्सा पास चला जाएगा और ये क्या कहलाता है हमारा प्रशांत महासागर कहलाता है। इसीलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। ये इस प्रकार का हमारा क्या है उत्तरी प्रशांत महासागर है, और ये भी क्या अच्छा उत्तरी प्रशांत दो, इसमें उत्तरी प्रशांत दिए गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या बांटा है उत्तरी प्रशांत ऊपर वाले को, नीचे वाले भाग को दक्षिणी प्रशांत माना है। मतलब वैज्ञानिकों ने इसे ऊपर और नीचे में बांटा है, ऊपर वाले को उत्तरी प्रशांत, नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, अच्छा हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है क्या बता दो प्रशांत महासागर। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रशांत महासागर मतलब अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर ये है आपका, ये क्या है अटलांटिक महासागर। अच्छा एक चीज और जानते चलो, जो प्रशांत महासागर है इसका आकार कैसा है थोड़ा सा त्रिभुजाकार है, ऊपर पतला है नीचे चौड़ा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया त्रिभुजाकार है। लेकिन जो हमारा अटलांटिक महासागर ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, एस के आकार का है, ऐसे है कि नहीं एस के आकार, ऐसा ऐसे ही बनता है ना हमारा। तो यही हमारा अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है आपका एस के आकार का है, कैसा है एस के आकार का। ठीक है, फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर। अब ये महासागर कहां पे है इसको समझो। अटलांटिक महासागर आपको ये कुछ वैज्ञानिक जो बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अटलांटिक महासागर नहीं है, वो ऊपर के हिस्से की बात करते हैं। ये आर्कटिक महासागर है आपका, अटलांटिक महासागर नीचे वाले को बोलते हैं। जो ये दक्षिणी महासागर, इसी को ये लोग क्या कहते हैं दक्षिणी महासागर कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अटलांटिक महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अटलांटिक महासागर बोलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर कहाँ है हमारा, ये भी हमारा हिंद महासागर कितना, ठीक है, ये क्या है हमारा हिंद महासागर है। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं हमारा अटलांटिक महासागर। अभी मैंने बताया कि अटलांटिक महासागर कहाँ है दक्षिण महासागर, जिसको क्या हम लोग बोल देते हैं दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर को बोलते। तो आपको समझ में 5 हमारे क्या है महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर इधर है, अंटार्कटिका का महासागर इधर है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है अटलांटिक महासागर ऊपर है, फिर इसके बाद हमारा हिंद महासागर इधर है, फिर इधर दक्षिणी महासागर या फिर इसी को अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। तो आज की क्लास आपको समझ में है। आज के शहर का सिर्फ जीएस के इधर क्वेश्चन थे, मैथ में हमने उसको दर्शाया है। अब कल से फिर हम आपको पढ़ाएंगे, कल से थोड़ी थोड़ी चीजें बताएंगे कि आपको प्रागद्वीप किसे कहते हैं, अंतर्द्वीप किसे कहते हैं, स्रोत किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी आप नाम सुनते होंगे, खंबात की खाड़ी सुनते होंगे, तो ये किनको कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इनके देशों पे आएंगे कि कौन कौन से देश में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते आगे चले जाएंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई चीज के डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आई या कोई चीज मुझसे गलत हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, उसको अगले वीडियो में क्या करूंगा सुधार कर दूंगा। आज की क्लास पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उनके नीचे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए।